चंद्रयान-3 रूस की लूना 25 से पहले लॉन्च हुआ और लूना 25 चंद्रयान से 2 दिन पहले लैंड करने वाला है। लेकिन क्यों और कैसे? भारत का चंद्रयान-3 रूस के चांद मिशन लूना 25 के बाद चांद की सतह पर पहुंचेगा। रूस ने पूरे 47 साल के बाद बीते 10 अगस्त को अपना मिशन चांद लूना 25 भेजा है। इससे पहले लूना 24 साल 1976 में चांद की यात्रा करके सकुशल वापस आ गया था। तो आइए अब आपको बताते हैं वो कौन सी तकनीक है जिससे रूस का लूना 25 भारत के चंद्रयान-3 से पहले चांद की सतह पर पहुंचेगा। लूना 25 की लॉन्चिंग 2 साल पहले होनी थी, लेकिन यूक्रेन से युद्ध की वजह से इसमें रुकावट आ गई। असल में यूरोपियन स्पेस एजेंसी लूना 25 के साथ पायलट डी नेविगेशन कैमरे का टेस्ट करना चाहती थी। यूक्रेन युद्ध की वजह से उसने रूस से नाता तोड़ लिया, लिहाजा रूस ने अब इसे लॉन्च किया। लूना 25 भारत के चंद्रयान-3 के बाद लॉन्च हुआ, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ये चांद पर पहले पहुंचेगा। लूना 25 को बेहद ताकतवर सोयूज 2.1B रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया है। तय प्रोग्राम के मुताबिक ये 15 अगस्त तक चांद की ऑर्बिट में प्रवेश करेगा, करीब 10 दिन तक वहीं परिक्रमा करेगा। इसे 21 या 22 अगस्त 2023 तक चांद की सतह पर उतरने की संभावना है। वहीं भारतीय चंद्रयान-3 14 जुलाई को लॉन्च हुआ, 5 अगस्त को सफलतम तरीके से चांद के ऑर्बिट में एंटर कर गया। इसके 23 अगस्त को चांद की सतह पर उतरने की संभावना है, यानी लूना 25 के ठीक 1 या 2 दिन के बाद ऐसी संभावना है। चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग LVM-3 से हुई। इसके बाद ये पृथ्वी और चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से आगे बढ़ा। तकनीकी तौर पर लूना 25 रूस का पहला चंद्र मिशन है। वहीं दोनों मिशन में कोई टकराव नहीं है, क्योंकि दोनों का एरिया अलग अलग है। रूसी स्पेस एजेंसी ने भी स्पष्ट किया है कि दोनों मिशन एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे। तो आखिरकार ये जानना भी जरूरी है कि लूना 24 की लॉन्चिंग किसने की थी। ये तो लूना 25 है, लूना 24 जब लॉन्च हुआ तो उसकी लॉन्चिंग कैसी रही, किसने की, सारी बातें बताते हैं। लूना 24 की लॉन्चिंग सोवियत संघ ने की थी। इस तरह ये रूस का पहला मिशन कहा जा सकता है। इसमें भी चंद्रयान-3 की तरह लैंडर थे। इसका वजन 800 किलोग्राम था। इसका लक्ष्य चांद पर मिट्टी के नमूने लेना और उसका विश्लेषण करना है। ये लंबे समय तक अपना शोध करने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के स्पेस साइंटिस्ट व्लादिमीर सर्डिन ने लूना 25 की कामयाबी की संभावना 50% तक जताई है। तो चलिए अब आपको बताते हैं किसने की लूना 25 की लॉन्चिंग। लूना 25 की लॉन्चिंग सोवियत संघ ने की थी। इस तरह ये रूस का पहला मिशन कहा जा सकता है। इसमें भी चंद्रयान-3 की तरह लैंडर है। इसका वजन 800 किलोग्राम है। इसका लक्ष्य चांद पर मिट्टी के नमूने लेना और उसका विश्लेषण करना है। ये लंबे समय तक अपना शोध करने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के स्पेस साइंटिस्ट व्लादिमीर सर्डिन ने लूना 25 की कामयाबी की संभावना 50% तक जताई है। अब तक चांद पर 3 देश ही कामयाब रहे हैं। इनमें सोवियत संघ, अमेरिका और चीन शामिल हैं। मौजूदा दोनों अभियान चंद्रयान-3 और लूना 25 की कामयाबी के बाद इसमें भारत, सीधे तौर पर रूस का नाम भी जुड़ जाएगा। आखिर चंद्रयान-3 के मुकाबले लूना 25 इतनी जल्दी चांद तक का सफर कैसे तय कर सकता है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। दरअसल जो कुछ वैज्ञानिक पत्रकार हैं या फिर जो विज्ञानी हैं, उन्होंने कहा है रूस का रॉकेट ज्यादा ताकतवर और बड़ा है। जानकारी के मुताबिक लूना 25 का आकार एक छोटी कार के बराबर है। लूना 25 में रोवर और लैंडर है। इसके लैंडर का वजन है 800 किलोग्राम। इतना ही नहीं, चंद्रयान-3 का रॉकेट छोटा है, जिसकी वजह से हमारे देश का रॉकेट इतना वेग यानी इतना ज्यादा तेज यानी वेलोसिटी उत्पन्न नहीं कर सकता है। वेलोसिटी ज्यादा होने से रॉकेट की रफ्तार बढ़ती है। चंद्रयान-3 मिशन के लिए LVM-3 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। रूस का ये मिशन भारत के मिशन के मुकाबले बहुत ज्यादा खर्चीला है। 5 अगस्त को चंद्रमा की पहली कक्षा में चंद्रयान-3 पहुंचा था। 14 अगस्त को रॉकेट ने चंद्रमा की चौथी कक्षा बदली। इसके बाद 16 अगस्त को 5वीं कक्षा बदली जाएगी। सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो 23 अगस्त को चंद्रयान-3 चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने के लिए तैयार होगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।